नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टी परमिट व्हीकल का फिटनेस रिन्यूअल ऑनलाइन कैसे करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ ब्राउज़र के अंदर आ चुके हैं और ब्राउज़र के अंदर दोस्तों हम parivahan.gov.in लिखकर सर्च कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको वेबसाइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल कर रख देंगे, आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हम जैसे ही परिवहन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। तो अगर हमें हमारा फिटनेस रिन्यूअल करना है तो इसके लिए हमें यहाँ लेफ़्ट साइड में देखिए सेकंड नंबर पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ नीचे फर्स्ट नंबर पर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर हमें हमारा स्टेट सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर आपका आरटीओ सेलेक्ट करना होता है। तो आपका जो भी आरटीओ है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर हमारा जो आरटीओ है वो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। आरटीओ सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक मार्क करना होता है और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर अगेन हमें प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए अप्लाई फॉर फिटनेस रिन्यूअल और री अप्लाई आफ्टर फिटनेस बीइंग फेल्ड, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मगर दोस्तों इस ऑप्शन पर क्लिक करने के पहले आपको आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है। उसके लिए देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट आधार बेस्ड का एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर अपडेट है ऑलरेडी, तो हम डायरेक्ट यहाँ अप्लाई फॉर फिटनेस रिन्यूअल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप चाहिए तो इसे रीड कर लीजिए, नहीं तो फिर नीचे स्क्रॉल करके डायरेक्ट प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि जब भी आप फिटनेस का इंस्पेक्शन के लिए आपका व्हीकल आरटीओ में लेके जाते हो तो उस टाइम आपका गाड़ी जो है वेल एंड फिट रहना चाहिए, उसके अंदर जैसे लाइटिंग वगैरह सब प्रॉपर रहना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों वो सब आपका प्रॉपर नहीं है तो आपका फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों हम यहाँ रीड कर लिए सब डिटेल्स। अभी हम नीचे टिक मार्क पर क्लिक करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं, जैसा कि हमारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर का लास्ट 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पर हमारा व्हीकल नंबर इंटर कर लिए हैं और फिर नीचे चेसिस नंबर के लास्ट 5 जो कैरेक्टर्स हैं वो हम इंटर कर लेंगे और फिर नीचे वेरीफाई डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसका लास्ट 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा और नीचे जनरेट ओटीपी का एक बटन भी देखने को मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है और फिर नीचे जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ जैसे ही जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी को हमें यहाँ नीचे बॉक्स के अंदर फिल करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पीयूसी रहेगा व्हीकल का उसका वैलिडिटी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना पीयूसी का वैलिडिटी चेक कर लीजिए और फिर नीचे फिटनेस रिन्यू ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, विद इन स्टेट और अदर स्टेट, ठीक है। तो अगर आपको आपका जो व्हीकल का फिटनेस विद इन स्टेट रिन्यू करना है तो आप यहाँ पर विद इन स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका व्हीकल आउट ऑफ स्टेट है तो आप अदर स्टेट में भी आपका फिटनेस रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ विद इन स्टेट सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर हमारा जो आरटीओ है, जिस आरटीओ के अंदर अपना जो फिटनेस रिन्यू करने वाले हैं तो वो हम आरटीओ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टेट के अंदर जो भी आरटीओ आपके नज़दीक में है वो आरटीओ
के अंदर भी आप जाकर आपका फ़िटनेस रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आरटीओ जो हमारे नज़दीक में है वो सिलेक्ट कर लिया है और फिर नीचे देखिए यहाँ बुक अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उसी टाइम पर आपका व्हीकल जो है आरटीओ में लेके जाना होता है और वहाँ पर आपका फ़िटनेस के लिए व्हीकल का इंस्पेक्शन कराना होता है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल रहा है और फिर नीचे कैप्चा कोड फिल करने के बाद गेट यूजर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, इसे आपको रीड कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका व्हीकल रेडी करके आरटीओ में लेके आना होता है फ़िटनेस इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, अभी दोस्तों हम यहाँ प्रोसीड बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारी व्हीकल का सारा डिटेल्स देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पर व्हीकल का पूरा डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिए। डिटेल्स अच्छे से वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। नीचे की तरफ जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए डेट सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए नोट भी दिया गया है जिसमें रेड, येलो एंड ब्लू कलर में ऑप्शंस दिए गए हैं। ब्लू कलर का जो भी है इंडिकेट अवेलेबल सीट्स। ठीक है, तो उस डेट को अगर आप स्लॉट बुक करते हैं तो आपको सीट जो है अवेलेबल मिल जाएंगी और येलो कलर में इंडिकेटेड ऑलरेडी बुक्ड सीट। ठीक है, और इंडिकेटेड हॉलीडेज़ जो है वो रेड कलर में यहाँ पर दिया गया है। तो हमने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लिया जो भी अवेलेबल सीट्स थी जिस डेट को। तो उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर उस डेट को जो भी टाइमिंग है वो देखने को मिल जाएगा। स्लॉट ड्यूरेशन के अंदर देखिए आपको टाइमिंग भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर टोटल सीट्स भी देखने को मिल जाएंगी और आपका कौन सा सीट नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे टोटल सीट जो है 40 है और हमारा 36 नंबर सीट है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आइकन पर टिक मार्क करेंगे और बुक यूजर डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आर यू श्योर पूछ रहा है तो हम यहाँ येस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड विथ अपॉइंटमेंट आईडी, यहाँ पर अपॉइंटमेंट आईडी भी देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। अभी दोस्तों हमारा अपॉइंटमेंट तो बुक हो चुका है बट यहाँ पर हमें रिसिप्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब डाउनलोड करने के लिए कोई रिसिप्ट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं, आगे हम बताएंगे कि कैसे आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर क्रॉस बटन पर क्लिक करके इसे कट करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें फ़िटनेस रिन्यूअल का जो है कुछ फ़ीस है वो पे करना होता है। तो पे करने के लिए हम यहाँ नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ जैसे ही कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं, SBI पे और NSDL। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर SBI पे के माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे और टिक मार्क पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पर हमें पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI। तो फिलहाल हम यहाँ UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करके UPI QR का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर पे नाउ बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने QR कोड ओपन हो जाता है। तो हमारे फ़ोन में जो भी पेमेंट का जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम QR कोड को स्कैन करके पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है तो उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखिए हमारा जो रिसिप्ट है पेमेंट का वो ओपन होकर आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, हम ये जो रिसिप्ट है इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको PDF चाहिए तो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों हमने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, बाकी एप्लीकेशन का पेमेंट भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। बाकी दोस्तों अभी हमने जो अपॉइंटमेंट बुक किया उसका हमने अभी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं किया है। तो चलते दोस्तों अपॉइंटमेंट का जो रिसिप्ट है वो हम कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ होम बटन पर क्लिक कर लेंगे। होम बटन पर क्लिक करने के बाद हम होम पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर लेंगे और फिर हमारा स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा RTO सेलेक्ट कर लेंगे। RTO सेलेक्ट करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर टिक मार्क करेंगे और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से हम यहाँ रिपीट प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेंगे। अभी दोस्तों हमारा जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है उसे डाउनलोड करने के लिए ऊपर देखिए अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया गया है और फिर यहाँ
सेकंड नंबर पर देखिए रीप्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप का एक ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों हम जैसे ही यहाँ पर रीप्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर इंटर करना होता है। तो हमारा जो भी एप्लीकेशन नंबर हमारे रिसिप्ट पर है वो एप्लीकेशन नंबर हम यहाँ पर इंटर करेंगे। एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के बाद नीचे कैप्चा कोड प्रॉपर तरीके से फिल कर लेंगे और फिर गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने हमारा अपॉइंटमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा और फिर यहाँ अपॉइंटमेंट आईडी के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से हमारा अपॉइंटमेंट रिसिप्ट ओपन होकर आ चुका है। तो दोस्तों आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है और जब भी आप इंस्पेक्शन के लिए आपका व्हीकल आरटीओ में लेके जाते हैं तो साथ में आपको अपॉइंटमेंट का जो रिसिप्ट है वो साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एक बार जैसे ही आपका व्हीकल का इंस्पेक्शन प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो आपको जो है सर्टिफिकेट यहाँ डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो यहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपनी व्हीकल का फिटनेस रिन्यूअल खुद मोबाइल फ़ोन या पीसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।